हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। क्लैट प्रेप में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2024 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए उसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द 24th मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड। कहां पर मदर टेरेसा इंटरनेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज किए गए? तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए, दैट इज दुबई इज द राइट आंसर। यहां पर क्या किए गए? इंटरनेशनल मदर टेरेसा अवार्ड। याद रखना मदर टेरेसा को याद रखना भारत की तरफ से भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है? तो याद रखना भारत रत्न। और भारत रत्न किसको दिया जा चुका है? मदर टेरेसा को दिया जा चुका है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना ईयर कौन सा था वो। इज इट 1970, 1980, 1990 या फिर कुछ और? ठीक है, तो ये सिंपल सा वन लाइनर आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हाट परसेंटेज इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कंट्रीज कोल प्रोडक्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इस करंट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो कोल प्रोडक्शन है उसमें कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी, 7.12% इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना 7.12% इंक्रीमेंट देखने को मिला। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट्स हैज असिस्टेड Rs 40 करोड़ टू द डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट्स। डिजास्टर अफेक्टेड स्टेट्स को 40 करोड़ रुपए किस स्टेट गवर्नमेंट ने दिए हैं? तो याद रखना सिंपल सा आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। तो मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किसने स्टार्ट की है? तो सिंपल याद रखना आपका ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। उसके बाद है, व्हेन वाज द प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये आज हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। कब लॉन्च की गई थी? मैंने वहां से आपसे पूछा भी था। आई होप कि आपने कमेंट भी किया होगा। अगस्त 28 2014 को ये स्कीम आई थी जिसमें सभी के गरीब लोगों के खाते खोले गए थे। आपको कोई मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं होती है, 0 रुपए में आप अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो पहले 1 लाख रुपए मिलते थे, 2018 में उसको बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया जो आपको एज ए इंश्योरेंस मिलता है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज डोनेटेड 10,000 डोजेज ऑफ द एमपोक्स। देखो एमपोक्स क्या है? मंकी पोक्स। मंकी पोक्स बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अभी क्या हुआ कि ये जो आपका साउथ आपका अफ्रीका है ना, अफ्रीका के अंदर ये एपिडेमिक बना हुआ है। एपिडेमिक मैंने 3 चीजें बताई थी। देखो, एक होता है एपिडेमिक, ठीक है, एक होता है एंडेमिक, एक होता है पेंडेमिक। तो जैसे पेंडेमिक कौन था? तो कोविड-19 क्या था? पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैला। एपिडेमिक कौन सा हो गया? आपका साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका कॉन्टिनेंट में फैल रहा है। तो जो किसी एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में फैला हो कोई डिजीज तो उसे हम एपिडेमिक कह देते हैं। जो किसी पूरे दुनिया में फैल जाए, वर्ल्ड में फैल जाए तो उसे हम पेंडेमिक कह देते हैं। और जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अलग अलग हिस्सों में, पार्ट में फैल जाए उसे हम एंडेमिक कहते हैं। और इसके लिए किस कंट्री ने अफ्रीका को 10,000 डोज दिए हैं? तो सिंपल वन लाइनर में आ गया कौन सा? जर्मनी। तो हालांकि याद नहीं रखना, लेकिन हाँ एमपोक्स क्या है वो आपको याद होना चाहिए। बंदरों की वजह से फैल रहा है। बंदरों के अंदर एक डिजीज होती है। अगर आप देखो सारी की सारी डिजीज कहां से आ रही है? जानवरों से। तो ये कैसी डिजीज है? जूनोटिक। जूनोटिक डिजीज वो होती है जो जानवरों से आती है। जैसे कोविड-19 बैट से आई थी, फ्रूट बैट से ना, किसी चाइनीज ने किसी चमगादड़ को खा लिया था, उसका नतीजा पूरी दुनिया ने भुगता। अल्टीमेटली किसी बंदर को या कुछ खा लिया गया होगा, कुछ भी हुआ होगा, उसके पीछे फिर पूरी दुनिया, अफ्रीका भुगत रहा है। मे भी दुनिया को भी भुगतना पड़े। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। हालांकि हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। विच स्टेट गवर्नमेंट हैव अनाउंस्ड टू बिल्ड श्री कृष्णा गमन पथ। किस स्टेट ने श्री कृष्णा गमन पथ बनाने की बात कही है? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बताओ कौन सा हो सकता है? बी और सी। पंजाब तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो बी और सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन बनाया गया? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी, सतीश कुमार इज द राइट आंसर। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। और आपको पता है पहली बार इंडियन रेलवे कब आई थी? 16 अप्रैल 1853 को। लाने वाला कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली on August 29th in India to commemorate the birth anniversary of which famous sports person। तो आज कौन सा दिन है? नेशनल स्पोर्ट्स डे।
आज के दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पोर्ट्स डे। किसकी याद में? तो याद रखना मेजर ध्यानचंद जी की याद में। वो हमारे यहाँ पर हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाते थे। कहा जाता है कि एक बार अगर बॉल उनके हॉकी से स्टिक हो जाती थी तो ऐसा कहते थे कि वो चिपक ही गई है, वो ले नहीं सकता उसको, वो गोल पोस्ट में जाके रुकती थी। और एक बार तो ये हुआ था कि उनकी जो हॉकी थी उसको तुड़वा कर देखा गया था कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं लगा रखे, इन्होंने मैग्नेट तो नहीं लगा रखा है। बात समझ में आ रही है? उस समय का जो तानाशाह हुआ करता था, डिक्टेटर हिटलर ने इनसे कहा था, ये इंडियन आर्मी में मेजर थे, तो इनसे कहा था कि आप वहां छोड़कर आ जाओ, हमारे यहाँ पर आ जाओ आर्मी में, हम तुम्हें जो चाहोगे वो अच्छी पोस्ट दे देंगे, हमारे यहाँ की सिटीजनशिप दे देंगे। इन्होंने डिनाई कर दिया था कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मेरा भारत महान है, मैं भारत में ठीक हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे भी लोग हुआ करते थे। तो याद रखना उन्हीं के नाम पर, ध्यानचंद जी के नाम पर क्या बनाया जाता है? सिंपल आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इन्हीं के नाम पर 1992 में एक अवार्ड स्टार्ट हुए थे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अब उनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं और आजकल उनको खेल रत्न ही कहा जाने लगा है। ठीक है, तो सिंपल से याद रखना। Which state has recently recorded the semi-wild boa in creature? कहाँ पर? मिथुन नाम का एक क्रिएचर मिला है। कहाँ पे? आसाम के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। उसके आगे चलते नेक्स्ट। What is the primary objective of the New India Literacy Program? अगर आपको न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में समझना है तो आई रिकमेंड टू यू कि गूगल पे जाना, क्लैट प्रैप का चैनल आप देख ही रहे होगे ना, उसी पे तो चल रहा है ये सब। तो इसी चैनल के ऊपर खोल के टाइप करना आपका न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है, या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम क्लैट प्रैप जो भी है, आपको उसके अंदर मेरा एक लेक्चर मिल जाएगा, वो आप देख लेना अच्छे से। 40-50 मिनट का लेक्चर है, पूरा लिटरेसी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या ये प्रोग्राम था, क्या ये प्रोग्राम नहीं था। लास्ट ईयर ये प्रोग्राम काफी न्यूज में था क्योंकि लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था। लास्ट ईयर आपके एग्जाम में आया नहीं था, इस साल न्यूज में नहीं था, अभी न्यूज में आया है, तो आप वहां से इस लेक्चर को देख सकते हो। ठीक है, अगर पूछे क्या है तो जो हमारे यहाँ पर स्टेट और यूटी के अंदर वो बच्चे जो आपके 15 या 15 साल से ऊपर है और जो इलिटरेट है, उन बच्चों को लिटरेट करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज वॉच दैट वीडियो। उसके बाद, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड द जीएसटी भवन? जीएसटी भवन कहां पे इनॉग्रेट किया गया? तो याद रखना उदयपुर। जीएसटी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सबसे ज्यादा टैक्स यहीं से आता है सरकार के पास। कब लागू हुई थी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स? तो याद रखना 1 जुलाई 2017 को इनेक्ट कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट। Who among the following has created a new record of climbing Mount Kilimanjaro at the age of 5 years? बताओ, 5 साल का एक बच्चा माउंट किलिमंजारो पे चढ़ गया। मुझे कमेंट करके बताना किस उसकी कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर माउंट किलिमंजारो पाई जाती है। ठीक है, ये 5 साल का बच्चा उसके ऊपर चढ़ गया और इसने रिकॉर्ड बना लिया। नाम क्या है उसका? तो याद रखना तेगबीर सिंह। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, तेगबीर सिंह। ठीक है, पंजाब का है। Who has recently won the national chess championship? किसने नेशनल चेस चैंपियनशिप को जीता है? तो याद रखना सिंपल, कार्तिक वेंकटरमन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, केवी। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड एआई असिस्टेंट रूफुस फॉर द बेटर शॉपिंग? देखो आप शॉपिंग, देखो जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप गूगल पे लिखते हो ना, तो एक मेटा का एआई आ जाता है, दुनिया भर के एआई बने हुए हैं। तो अगर आप शॉपिंग करना चाहते हो तो आपकी शॉपिंग को इजी और कन्वीनियंट बनाने के लिए क्या आया है? एक ऐप लॉन्च किया गया, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया एआई, जिसका नाम क्या है? रूफुस। किसने लॉन्च किया है? तो अमेजॉन। तो आपसे पूछेगा रूफुस एआई इज लॉन्च्ड बाय अमेजॉन, सिंपल याद रखना। ठीक है, अमेजॉन लेकर आ गया तो कुछ दिन में फ्लिपकार्ट भी ले ही आएगा क्योंकि ये इसकी इंडियन कॉपी ही तो है, समझ गए? तो सिंपल सा ध्यान रखना। उसके बाद, रिसेंटली वेयर विल द ई कैबिनेट सिस्टम बी इंप्लीमेंटेड फॉर द पेपरलेस काउंसिल मीटिंग? कौन सा ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ई कैबिनेट सिस्टम होगा, कोई भी पेपर पे काम नहीं होगा, पेपरलेस आपकी काउंसिल मीटिंग्स होंगी? तो कौन सा स्टेट आपका? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Where has the 17th India-Israel Foreign Office consultation been held recently? कहां पर हुई है 17वीं इंडिया और इजराइल की फॉरेन ऑफिस की मीटिंग? तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर, सिंपल वन लाइनर में याद रखना। Which state government has recently increased the marriage age for women to 21 years? अभी मैरिज एज कितनी है? 18 साल। ठीक है, हमारे यहाँ पर चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने के लिए एक एक्ट आया था, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, 2006। आपसे पूछेगा अभी कितनी है फीमेल की शादी की एज? तो याद रखना 18 साल
लड़के की कितनी है, तो लड़के की आपकी 21 साल। कौन सा ऐसा स्टेट बना है पहला जिसने इसको 21 साल करने का बिल पास किया है, तो याद रखना सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने बिल पास किया है कि वो लड़कियों की शादी की एज 21 साल करना, और ये ठीक भी है, ठीक है, जो भी है इसको हम पहले एक बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। हु हैज रिसेंटली, देखो पहले शादी की एज बहुत कम हुआ करती थी ना, चाइल्ड मैरिज हुआ करती थी, 10 साल तक शादी की एज हो जाती थी ना, 10 साल में शादियां हो जाती थी। फिर ब्रिटिशर्स ने इसको ठीक किया, एज ऑफ कंसेंट बिल आया 1860, फिर हुई 10 साल पे से कम पे बैन लगा दिया। फिर आया 1891 में बिल जिसके अंदर 12 ईयर फिक्स कर दी। फिर शारदा एक्ट आया 1929 में 14 ईयर फिक्स कर दी। फिर आपका 1978 में बिल आया मैरिज बिल जिसके अंदर आपकी शादियां 18 और 21 साल पे फिक्स कर दी। अब भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जो लड़कियों की शादी की एज को 18 से 21 कर रहा है, तो हिमाचल प्रदेश, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओरल कोलेरा वैक्सीन। ओरल कोलेरा वैक्सीन लॉन्च करने वाला कौन सा है, तो याद रखना भारत बायोटेक, ठीक है, सिंपल सा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोवैक्सीन या कोविशील्ड लॉन्च करने वाला कौन सा था इनमें से, मुझे ऑप्शन राइट आंसर बताना। आई थी ना कोविशील्ड न्यूज में कि जिसने कोविशील्ड लगवाई थी उसके ब्रेन हेमरेज हो रहा था, स्ट्रोक हो रहा था, ये सारे केसेस, तो कौन से इंस्टीट्यूट ने उसको बनाया था वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। रिसेंटली इंडिया हैज ऑर्डर्ड 73,000 सिग असॉल्ट राइफल्स, ये भी हमने पढ़ा था आज के आर्टिकल में, किससे लिया है, तो अमेरिका से लिया है, जो 2025-26 तक डिलीवर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।